गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 के पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था और उसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रखी थी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी। तो तब उसका कैपेसिटेंस क्या आया था इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम क्या है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज मीन्स एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। क्या था बेटा कि जब किसी शार्प पॉइंट को हम कोई चार्ज देते थे तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी थी क्या होती थी? वेरी हाई। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती थी? बहुत ज्यादा हाई हो जाती थी, जिसकी वजह से कुछ चार्ज क्या है एनवायरनमेंट में लीक हो जाता था ना। आसपास की जो एयर होती थी वो क्या हो जाती थी? आयोनाइज हो जाती थी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते थे हम? कोरोना डिस्चार्ज। तो इसी प्रिंसिपल के बेस पे एक और हमारा क्या है टॉपिक है, एक डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस? वान डी ग्राफ जनरेटर। क्या है? वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर ये क्या होता है बेटा? देखो कि ये एक डिवाइस होती है। क्या होती है? एक डिवाइस होती है। किस लिए यूज होती है ये? आयंस को एक्सीलरेट करवाने के लिए। क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सीलरेट आयंस। आयंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इन आयंस को एक्सीलरेट करवाने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? वान डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल पे किस पे काम करता है बेटा? दो प्रिंसिपल होते हैं इसके। कौन कौन से? नंबर वन क्या है प्रिंसिपल में? क्या है बेटा? एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, जिसको आप कहते हो कोरोना डिस्चार्ज। और सेकंड क्या होता है बेटा कि व्हेन ए चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, it will accumulate on the surface of conductor, या it will distributed over the surface of the conductor। मतलब क्या है कि ये कोई कंडक्टर है मान लो, और इसको हमने एक जगह पे चार्ज दे दिया। कितना? मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया कुछ, तो ये पूरे सरफेस पे क्या होता है? ये पूरे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है कंडक्टर की? सेम होती है। तो इस तरह से दो प्रिंसिपल है। नंबर वन क्या है? कोरोना डिस्चार्ज। नंबर टू क्या है कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो इसके सरफेस पे क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो इन दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है हमारा वान डी ग्राफ जनरेटर। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और वर्किंग क्या होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में।
बेटा कंस्ट्रक्शन इस तरह की होती है इसकी, जो हमने बोर्ड पे डायग्राम बनाया, मैंने रफली बनाया, बुक वाला भी आपको मैं भेज दूंगा। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, 7 पॉइंट लेते हैं, इसको नाम दिया हमने B1, और इसको किससे हमने कनेक्ट किया है, हाई टेंशन बैटरी से। और हाई टेंशन बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, उसको अर्थिंग कर दिया। ठीक है, अब देखो बेटा ये वाला जो है, ये ऊपर वाला स्फीयर दिख रहा है आपको, इतना इतना, ये क्या होता है, ये तो होता है कंडक्टिंग स्फीयर। क्या होता है, कंडक्टिंग होलो स्फीयर। क्या होता है, होलो स्फीयर होता है। ठीक है, और ये वाले जो नीचे ये है, ये P1 P2 जो है, ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये क्या होते हैं, इंसुलेटिंग पिलर्स। इंसुलेटिंग पिलर्स मतलब क्या है बेटा, इंसुलेटिंग पिलर्स क्यों, ताकि कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो नीचे जमीन में ना जाने पाए। तो ये दोनों पिलर्स P1 और P2 ये क्या होते हैं, इंसुलेटिंग। अब ये देखो, ये B1 और B2 ये मान लो कोम है, दो टू कोम। तो इस पे देखो, इसको हमने क्या किया, इसकी वर्किंग कर रहे हैं हम। वर्किंग में देखो क्या होगा, इससे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने एक ये बनाया यहाँ पे आयन सोर्स। क्या बनाया है, आयन सोर्स। आयन सोर्स किस लिए है कि अगर हमें पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट करवाना है तो इसमें कौन से आयंस निकलेंगे, आयन सोर्स में से पॉजिटिव आयंस। अगर नेगेटिव को करवाना है तो कौन से आयंस निकलेंगे, नेगेटिव आयंस। और यहां से एक्सीलरेट करेंगे, नीचे जाके किस पे लगेंगे, टारगेट पे लगेंगे। जिस समय न्यूक्लियाई को हमें ब्रेक डाउन करना होगा उसके ऊपर जाके ये आयंस लगेंगे। तो अब देखो बेटा वर्किंग क्या होगी, ये क्या है, बैटरी। तो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब अभी मैंने क्या बताया था कि एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स क्या होता है, कि जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसकी डेंसिटी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो ये चार्ज को कहाँ पे फैलाएगा, हवा में। अब ये क्या है, ये दो पुली है, P1 और P2, और इनके ऊपर क्या है कि बेल्ट बंधा हुआ है, पट्टा बंधा हुआ है। ठीक है, और वो पट्टा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है इस तरह से। ठीक है, रोटेट कर रहा है पुली के ऊपर से। तो जैसे ही ये एयर आयोनाइज होगी, ये चार्ज इस बेल्ट के साथ कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से जाएगा। अब देखो बेटा क्या होगा, जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन पॉइंट्स पे चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वेरी हाई। नेगेटिव चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, वेरी हाई। तो ये वाली एयर क्या हो जाएगी, इसके आसपास की जो एयर है वो नेगेटिव। तो फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव एयर और ये पॉजिटिव एयर आपस में क्या हो जाएगी, न्यूट्रल, और ये बेल्ट वापस न्यूट्रल होके चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव। कौन सा होगा, पीछे वाली साइड पॉजिटिव। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल थे इसके। एक तो कोरोना डिस्चार्ज हो रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर को हम एक पॉइंट पे चार्ज देते हैं वो पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ वो क्या होगा, पूरे स्फीयर के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये बेल्ट फिर से आई, न्यूट्रल हो गए, यहाँ पे आई, फिर से इसने क्या उठाया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठाया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उठा के फिर से यहाँ पे ले गई। यहाँ पे क्या हुआ, इस पे, इस कोन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो इस ये जो पॉइंट्स थे, शार्प पॉइंट्स, इन पे फिर से क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा। कौन से चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की। तो ये एयर क्या होगी, नेगेटिव, ये क्या थी, पॉजिटिव, फिर से न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, फिर से इंड्यूस पॉजिटिव। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो साथ साथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है,
अब देखो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे जो आयंस बनेगा, अब हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट। तो मतलब यहाँ पे मान लो हमने क्या बनाया, पॉजिटिव आयन मान लो अल्फा बनाया, अल्फा प्रोड्यूस किया। ये अल्फा, इस अल्फा को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, करेगा ना, रिपेल करेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कहाँ पे, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो फोर्स की वजह से क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो कांस्टेंट होता है, तो एक्सीलरेशन क्या है, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा एक्सीलरेशन, और जितना ज्यादा यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होगा उतना ही ज्यादा इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चार्ज क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं स्फीयर पे। क्यों, यहाँ पे जो आयन होता है उसको एक्सीलरेट कराने के लिए। एक्सीलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी से जाके ये टारगेट के ऊपर लगेगा, और टारगेट को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये था हमारा 1 D ग्राम जनरेटर। अब इसको एक चेंबर में बंद करके रखते हैं। ये देखो मैंने एक चेंबर बनाया ये वाला, और इसमें कौन सी गैस भरते हैं, मीथेन। मीथेन गैस से इसको भर के रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि जो इसके आसपास का एनवायरनमेंट है, ये जो एयर है, ये आयनाइज चार्ज की वजह से ना हो पाए। ठीक है, तो इसको कहां पे रखते हैं, कि चेंबर में रखते हैं। तो ये था हमारा 1 D ग्राम जनरेटर। तो हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट होगी। अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।